प्रदेश सरकार का जो वर्तमान में लक्ष्य है, हम 5 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो 1 लाख भर्तियां हैं, वो भर्तियां निष्पक्ष होना चाहिए, बिना घोटाले के होना चाहिए, ताकि उन विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सके। तो वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं जो कि पैसा देकर या घोटाले जैसी चीजें निकल के आ रही हैं। अभी हाल ही में व्यापम भर्ती घोटाले की चीजें चल रही हैं और अभी निकल के आ रही हैं। कई एजेंसी का सवाल उठ रहा है, कॉलेज के सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर का एक कॉलेज, NRI कॉलेज चर्चा में है, उसके लिए और भी चीजें हैं। आज उसी भर्ती को लेकर मुरैना जिले में जौरा जगह से 15 लोगों का फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट का मैटर आया है। ऐसी तमाम विसंगतियां हैं, तो हम विद्यार्थी चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष CBI जांच हो, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। ये हमारा मानना है और मैं विपक्ष से उम्मीद करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो जनता की आवाज अपनी बात पटल तक ले जाए, विधानसभा तक ले जाए, सरकार तक बात पहुंचाएं। केवल हम बात करें व्यापम की ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, एक संवैधानिक संस्था है और MPPSC के द्वारा 4 साल से एक भी पूर्ण भर्ती नहीं हो पाई है अभी तक। 2019 की भर्ती थी, उसको लेकर आपने एक मामला लगाया था। हम विद्यार्थियों की तरफ से विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि जो 2019 में स्पेशल मेंस और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हो रही हैं, क्या इनका प्रावधान सिविल सर्विस नियम में है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशल मेंस कराई गई है। केस अभी हाईकोर्ट से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो नियम में नहीं है, जो संविधान में नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान से शासन चलता है और संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। 5 साल से हम पीड़ित हैं। देखिए, असल में इस मध्य प्रदेश में हो ये रहा है, न्यायपालिका से हमें बड़ी उम्मीद थी। जब व्यापम फर्स्ट हुआ, कई डॉक्टरों का मामला भी उसमें आया था। हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, हम बड़ी निष्पक्षता से डॉक्टरों का चयन हो, जो एलिजिबल हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका चयन होता था। ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि डॉक्टर एक देवदूत होता है जो लोगों की जान की रक्षा करता है। लेकिन व्यापम फर्स्ट में हुआ ये कि जो टैलेंटेड बच्चे थे वो बहुत पीछे रह गए। जो डफर थे, पैसा दे के वो डॉक्टर बन गए। मतलब देवदूत की जगह शिवराज चौहान ने यमदूत पैदा कर दिए। जो टैलेंट नहीं है वो डॉक्टर बन के क्या सेवा करेगा, कितने लोगों की जान लेगा। व्यापम 2 हुआ, ये व्यापम 3 हो गया। आज लाखों लाख बच्चे पटवारी की एग्जामिनेशन, कई लोगों जो इतने अच्छे बच्चे हैं जिनका टॉप पे आना चाहिए, वो बहुत पीछे हैं। एक भाजपा के नेताजी हैं, विधायक जी, उनके कॉलेज में कंटिन्यू जो मेरिट आई, 10 में से 7 मेरिट उनके कॉलेज की, ये परिलक्षित हो गया। बात तो विपक्ष की है। हम लोग विधानसभा में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाना चाहते थे। 5 दिन की विधानसभा का सत्र था, लेकिन 2 घंटे 34 मिनट में पूरा सत्र समाप्त कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को पता था कि पटवारी बच्चे, तमाम दूसरे एग्जामिनेशन के बच्चे, PSC एग्जाम वाले बच्चे, उनके साथ भी अन्याय हुआ, नर्सिंग बच्चों के साथ अन्याय हुआ। ये सारे बच्चे हमको घेरेंगे। तो 5 दिन की विधानसभा 2 घंटे 34 मिनट में खत्म कर दी। ना महाकाल लोक का भ्रष्टाचार उठान दिया, ना सतपुड़ा में जो इन्होंने अपने भ्रष्टाचार की फाइलें जला दी, सतपुड़ा भवन, उसका भ्रष्टाचार नहीं उठाने दिया। हमें नौजवानों के भविष्य की बात नहीं उठाने दी। ये तमाम बातें थी। तो विपक्ष तो, हम तो सड़क पे हैं और आम जनता की आवाज बन के काम कर रहे हैं। आज मैं चाय में चर्चा पे आपके साथ खड़ा हूँ। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को सड़क पे देख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका मुखिया शिवराज चौहान, इसका मन द्रवित हो जाए
कि इन बच्चों की जगह यदि उसकी औलादें होती तो उसके मन पे क्या बीत रही होती। टैलेंट का सर्वनाश करना चाहती भाजपा की सरकार। जो हम लोग आपकी आवाज बने हुए हैं, हम लोग आपकी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ रहे हैं। आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन था भोपाल में, वहां लाठीचार्ज हुआ, एक महिला का सर फोड़ दिया गया। हम जो कर सकते हैं आपके सुंदर भविष्य के लिए, निश्चित रूप से हम, ये कोई भाषण नहीं है, ये उद्गार है मेरे। मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूं। 1977 में इस इंदौर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया था। 1977 में अकेला मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मैं जीता था यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। उस मूवमेंट से निकला हुआ मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता हूँ। तो मैं दर्द समझता हूँ, बच्चों का दर्द, इसलिए मैं आज सड़क पे अपने बच्चों के साथ खड़ा। हमारी सर आपके पास में आए हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आप विद्यार्थियों के मुद्दों को विधानसभा में उठाए हैं। हमारे पूर्व में भी मुद्दे उठाए। वर्तमान में एमपीपीएससी में 2019 की परीक्षा से लेकर 2022 की परीक्षा के बीच 4 वर्ष की परीक्षा है, 19, 20, 21, 22। चारों में अलग अलग विसंगतियां हैं जिनको हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। एक ओबीसी रिजर्वेशन मामले के कारण परीक्षा है जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन क्लियर न होने की वजह से 87-13% करके एक फॉर्मूला लाया। वो टोटली इलीगल फॉर्मूला है, क्योंकि सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं में वो फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता है। उसको लागू किया है। अब उसमें 87% में कोई 940 नंबर में एसडीएम बन रहा है कट ऑफ पे, 13% में कोई 900 में बन रहा है। अब 930 वाला बीच में लटक गया तो 87 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि हर व्यक्ति को 100% में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग किया जा रहा है। तो ये विसंगतियां हैं। अभी हाल ही में 2022 की प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसमें एक प्रश्न पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। उसमें एक ऑप्शन था 9 अगस्त 1942। हम लोगों ने उस आंसर को सही लगाया, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक कुंजी में उस आंसर को सही माना, लेकिन दोबारा जब आंसर की जा रही तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 अगस्त को शुरू हुआ। भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय कह रहे हैं 9 अगस्त को हुआ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी ट्वीट है। लेकिन मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता हूँ। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट था, उसमें 8 अगस्त था, तो मुद्दा काफी राजनीतिक हो गया उसको कि 8 अगस्त की तारीख तो इसलिए डिलीट कर दिया गया कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने गलत उसमें दिया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन के कारण यहाँ जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये बच्चे कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। हम 5 साल से कोई भी हमको रोजगार नहीं मिला। पॉइंट नंबर 1, हम बेरोजगार, हम अलग जिलों से आए हुए हैं, यहाँ पे इंदौर में खर्चा उठा रहे हैं। किसान के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ठीक है, मजदूरों के बच्चे हैं। अब वो बच्चे कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। मतलब कोर्ट की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कितनी महंगी लड़ाई है, वकीलों को हायर करना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हर परीक्षा को कोर्ट में ले जा रहे हैं। चाहे वो कृषि विस्तार अधिकारी हो जो बाद में घोटाला साबित हुआ, चाहे पटवारी हो, वो भी कोर्ट में याचिका लग गई हाई कोर्ट में। एमपीपीएससी में 65 याचिकाएं ओबीसी रिजर्वेशन, इसके अलावा 55 याचिकाएं ऐसी हैं जो अन्य परीक्षाओं से लगी हैं। मतलब 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, बात से सहमत होते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, व्यापम पहला घोटाला, व्यापम फर्स्ट, कितनी बड़ी घटना है। पूरा भारत शर्मसार हुआ है मध्य प्रदेश के नाम से। 58 लोगों की हत्या हुई है, यू नो। व्यापम की गवाही देने वालों से लेके जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनका मुंह बंद करने के लिए कि भाजपा की सरकार की पोल ना खुल जाए, शिवराज की पोल ना खुल जाए। इतना बड़ा कांड आज तक के भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि 58 लोगों की हत्या करके कांड को दबाया गया। न्यायपालिका की आपने बात की, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। व्यापम कांड में मेरे प्रदेश के बच्चों को न्याय नहीं मिला है न्यायपालिका से, ये मैं भरी सभा में आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप कोर्ट में जा रहे हैं, पर मैं ईश्वर से इसके लिए कामना करता हूँ कि उन महान जजों को सद्बुद्धि देना कि इन बच्चों के भविष्य की तरफ देखें।
इनके भुज के साथ कुठाराघात ना हो, जो ये यथार्थ के धरातल पे खड़े होकर अपनी दया याचिका लगा रहे हैं, मेहरबानी करके तुम दया याचिका पे न्याय करना ताकि भारत न्याय जिंदा रहे। क्योंकि व्यापम प्रथम में सजा नहीं मिली, टुकड़े टुकड़े में सजा दे रहा है, कभी एक को हो जाती, कभी एक को हो जाती है। इतना बड़ा स्कैंडल था, बड़ा भारी एक समूह था उन दुष्ट लोगों का। सर माननीय मुख्यमंत्री टोप का मामा बताते हैं, सर ये मामा की टोपी हमें पहना था। सर जो एलिजिबल लोग थे उनके लिए ये है, और जो उनके अपने लोग थे, जो पैसे देने वाले लोग थे। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री आप द्वारा हमें ये टोपी देने, इस बात पे मैं कुछ बोलूंगा तो वो राजनीति देखता। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से एक आश्वासन चाहते हैं आपसे कि यदि कल आपकी जो सरकार बनती है तो व्यापम का घोटाला का आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, ठीक है। एमपीपीएससी के संदर्भ में जितनी भी विसंगतियां हैं 2019 से लेके 22, क्या आप हमें आज आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार बनती है तो उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाएगी? 100% सरकार बनने के बाद सबसे पहले आपकी इन बातों को जो आप कह रहे हैं उन सारी उच्च स्तरीय जांच कराना ही पड़ेगी, खाली नहीं पड़ेगी। और सीबीआई जांच व्यापम में चल रही है, लेकिन ये सारी संस्थाएं डबल इंजन वालों के पास क्या हुआ सीबीआई की जांच। ये गणना में 58 लोग मार दिए जाते हैं गवाह के रूप में, अन्य रूप में। वो केस तो अपने आप में सिद्ध होता है कि कितना बड़ा स्कैंडल देश में होता है। शिक्षा में चारों तरफ घोटाले ही घोटाले, कैसे शिक्षा अच्छी होगी? हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए और अब दे नहीं रहे, और हम डॉक्यूमेंट्स लेने गए। मैं 10 लाख कॉलेज वाले हाँ को लेके पहले तुम 1 साल की फीस भरो, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन नर्सिंग में 10 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा शिवराज सरकार 19 से ले नहीं पा रही है, और ये बच्चे फीस भरते हैं। नर्सिंग में 0 साल घोषित, इस साल तो हो जाएगा। ये इतिहास होगा कि एक बार 0 साल होगा, एक भी बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा ना बीएससी नर्सिंग कोर्स खत्म हो गया मध्य प्रदेश से। 3 सालों से ये बच्चों को मान्यता नहीं दे रही है। तो मंत्री कौन है ये? विश्वास सारंग की गड़बड़ी की वजह से हुआ। देखिए, आज वो परेशान नौजवानी जिसे हम राजनेता लोग देश का भविष्य कहते हैं, और कहते हैं कि आने वाले भारत का भार इनके मजबूत कंधों पे, और हम ही लोग इनके कंधे कमज़ोर कर रहे हैं। पटवारी परीक्षा के तमाम लोग आज मुझसे मिले। नर्सिंग कॉलेज में फर्जी कॉलेज खोले गए, नर्सिंग कॉलेज के नाम पे इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है, फीस जमा है, लेकिन वो कॉलेज फर्जी निकल गया। शिवराज के राज में सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। तो आज इन बच्चों से हमने चर्चा करी है। मैंने कहा कि पटवारी के मामले में आप हमें कार्य योजना बना के दे दो, उस कार्य योजना को हमारी सरकार आ रही है, हम जैसा आप कहोगे वैसा कराएंगे। नर्सिंग कॉलेज के बच्चे खड़े हैं, मैं कलेक्टर से बात करूंगा, और उस जहां एमपीपीएससी वाला मामला है, पहले नर्सिंग का बच्चों का मामला हो जाए। नर्सिंग के बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है, फीस जमा है, उस संस्था की प्राचार्य से बात करूंगा, कलेक्टर को बोलूँगा कि सोए मत रहो, जागो और जाके उस संस्था में बैठो और इन बच्चों को न्याय दिलाओ, इनकी फीस, इनके पेपर वापस दिलाओ। पीएससी के बच्चे ये खड़े हैं मेरे सामने, हर बार सही जो क्वेश्चन, पहली बात तो कुछ गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में। सबसे बड़ा घोटाला तो यहीं से, वो इतने विद्वान लोगों का चयन होता है कि वो गलत प्रश्न पूछ लेते हैं, उनको खुद के ही नहीं पता कि इसका जवाब क्या है। और जो सही क्वेश्चन बच्चे सही करके आते हैं, उन क्वेश्चनों को इसलिए डिलीट कर देते कि इनको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, इनके कम हो जाए, और जो फिसड्डी है वो आगे आ जाए। उसके बारे में भी आज चर्चा हुई और 4 महीने में आ रही है। निश्चित रूप से जी हाँ, मैं वही इन बच्चों को यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आप भी सड़क पे, हम लोग भी सड़क पे हैं। आज भोपाल में कांग्रेस ने आपकी आवाज़ बन के बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि लाखों लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो
शिवराज चौहान ने पटवारी के मामले में विधानसभा में चर्चा नहीं कराई। 2 घंटे 34 मिनट में 5 दिन की विधानसभा समेट के रख दी। और जब कांग्रेस आज आंदोलन करने गई तो महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ, 1-2 महिलाओं के सर फट गए, कई लोगों को चोट आई है। ये अत्याचारी शासन अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मेरे प्रदेश का नौजवान जाग गया। अब क्या है, 5000 लोग पहले पहुंचा दिए जाते हैं। जहाँ मोदी साहब जाते हैं ना, फॉरेन, फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, पहले मोदी मोदी मोदी। अब ग्लोबल छवि तो बनी गई उनकी। अरे भाई कितना घूमते हैं, एक भी देश छोड़ने को तैयार नहीं। अगली बार मौका मिले नहीं मिले। अब G20 से मेरे इंदौर वाले का क्या लेना देना। अरे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इन्वेस्टर लोग आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपने साथ इन्वेस्टर मीट कर ली तो कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं। अब ग्लोबल छवि काएगी। और वो भाई ग्लोबल छवि के बारे में बोलता है, कहाँ की सड़कें बना दूंगा, अमेरिका जैसी सड़कें बना दूंगा। तो ग्लोबल तो देख लो ही। नहीं, मामा ने टोपी पहना दी हमको, जो एक अपनी भाषा है ना, अपनी देहाती भाषा। अबे मुझे टोपी मत पहना, तो मामा ने हमारे नौजवानों के भविष्य को टोपी पहना दी है। तो वो प्रतीकात्मक विरोध चालू हो रहा पूरे प्रदेश में उन नौजवानों के द्वारा जिनके भविष्य को ठगा गया। देखिए एक बात आप समझ लो, अमित शाह आए थे, 4 बार अमित शाह आ चुके हैं, अभी 2-3 बार नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, फिर उनका दौरा बन रहा है। मेरा ये कहना है कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी साहब 60 सभाएं ली, रैली करी, 1 महीने केंद्र सरकार में ताला लगा के आए थे, सारे मंत्रियों को यहाँ ले आए थे कर्नाटक में। क्या हुआ, हार गई ना बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बनी। क्योंकि इतने सब्जबाग झूठे दिखा दिए आपने देश और प्रदेश की जनता को कि आप पे विश्वास नहीं। आप यहाँ पे अभी अमित शाह बोल के गए कि देखो भाई अब शिवराज के चेहरे पे तो चुनाव जीतेंगे नहीं। अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, हम इन 2 लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। ये जो निर्णय है वही होगा। अब शिवराज की बात नहीं मानेंगे तो ये तो सिद्ध हो गया कि शिवराज के चेहरे पे अमित शाह को विश्वास नहीं रहा। क्योंकि 2018 में इसी व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव हारी थी बीजेपी, हमारी सरकार बनी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार बनने की स्थिति दिख नहीं रही है। अब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को बना दो, अब वो उनके पीछे लग जाएंगे। वहाँ के एक भैया और है ना, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, नहीं भाई वो राजा साहब, महाराजा साहब, सिंधिया जी। एक तोमर नरोत्तम बैठे ही है, एक अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे बैठे हैं वहाँ, अनूप। देखो साहब ये कितने बड़े झूठे लोग हैं। 2018 में चुनाव के 6 महीने पहले इन्होंने यात्रा निकाली थी, विकास यात्रा। लोगों ने पूछा था, गांव-गांव में भगाया था कि विकास तो बताओ भाई मामा साहब, शिवराज काका, विकास है कहाँ। 2018 में आप याद करिए, अभी बड़ी मुश्किल से अमित शाह ने परमिशन दी विकास यात्रा की। 4 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबाने के बाद भी विकास परिलक्षित नहीं हो रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे कांग्रेस की, 28,000 करोड़ मात्र कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ के कर्जे में वो पैसा जा आ रहा है, यही पता नहीं चल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला, चिकित्सा के क्षेत्र में घोटाला, धर्म के क्षेत्र में महाकाल लोक में घोटाला, अपने अपराध को सतपुड़ा में जला दे रहे हो सारे डॉक्यूमेंट। तो ये विकास, जनता पूछेगी कहाँ है विकास, बताओ। क्या महंगी कुमार खा के गैस का टंकी भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, तेल सब गैस की टंकी के भाव तो बढ़ी। और एक गरीब इस तरह बड़े परेशान है, घर को पालना इतना मुश्किल है। अभी जब अपने घर में महिला है, चुनाव आए तो भी 2-3 महीने 1-1 हजार रुपये डाल देगा। 1,000 डालने से क्या हो रहा है, शक्कर, चाय की पत्ती, तेल, दाल, सब गैस। अभी शिवराज चौहान 2,000 रुपये तो पहले ही जेब से निकाल ले रहा है। आज 1150-1200 की टंकी है,
हमारी सरकार आएगी तो 500 में देंगे, वो अभी अलग है। अभी तो जो सब्ज बाग दिखाए कि 1000 दूंगा हर महीने, चुनाव आ गए तो दे रहे हैं, और जेल से निकाल रहे हैं 2000। वो मेरी बेचारी घर की महिला कैसे घर चला रही होगी, कैसे बच्चों की फीस भर रही होगी, ये प्रश्न बिल्कुल। उसका किराए का मकान, मेरा खुद का किराए का मकान है, और ये अपना पढ़ाई निकालना, ये जो कुछ है ये ईश्वर ने ले, तो ये किसी जगह ईश्वर भगवान के तुल्य नहीं कम से कम। पर अब इतना सब महंगा हो गया कि बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये बात सही है, तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर सकता। हम सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनाएंगे 4 महीने बाद, और 500 रुपए में गैस की टंकी देने का हमने प्रॉमिस किया है। 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का प्रॉमिस किया, और 200 यूनिट बिजली आधे रेट पे देने की हमने बात करी है। और 1500 रुपए यदि 3 महिला अपने घर में, तो 4500 रुपए उनको मिलेगा, कोई शर्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक परिवार को खड़ा होने में धीरे धीरे मदद गरीब को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईश्वर कांग्रेस की सरकार लाए और आप जैसे लोगों की मदद है ना। चाय अच्छी थी, क्या बढ़िया।